अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं आपका मैथ टीचर मोहम्मद उस्मान। आज जो हम एक्सरसाइज करेंगे वो है 2.2। 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। आपके पास कहता है कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। कहता है कि बगैर डिवीजन के ये बताएं इसका सम क्या है और इसके प्रोडक्ट क्या है। ठीक है ना। तो आपने दो चीज़ें मालूम करनी है क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। एक आपने इसका सम मालूम करना है, दूसरी आपने इसकी प्रोडक्ट्स मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ हम कहते हैं कि जी सम ऑफ रूट्स वो बराबर होते हैं बेसिकली अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, तो इनका सम लेना, तो इसलिए मैं लिखा है अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसका क्या फार्मूला है, इसको मालूम करने का, इसका फार्मूला है -b/a। इसी तरह जब आप लोगों ने प्रोडक्ट मालूम करनी है तो प्रोडक्ट का फार्मूला होगा अल्फ़ा इंटू बीटा। सम में प्लस का साइन आता है, प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन होती है। तो फिर इसका क्या फार्मूला होगा प्रोडक्ट मालूम करने का, इसका फार्मूला होगा c/a। ओके स्टूडेंट, अब यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब कि a बराबर है 1 के, b बराबर है -5 के और c किसके बराबर है 3 के। ओके, अब इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें अपनी। आप कहें जी सम b की वैल्यू क्या है बेटा -5। ये जो नेगेटिव साइन है ये वैसे ही आ गया, यहाँ b की वैल्यू -5 थी इसलिए यहाँ पे -5। और a की वैल्यू क्या है बच्चों, आपके पास 1 है, तो ये कट जाएगा। तो आप इसको जस्ट यूँ ही लिख लें कि सम हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अब इसी तरह आपने इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो प्रोडक्ट मालूम करने के लिए आपको पता है ये इसका क्या है 3, c की वैल्यू 3 है और ये 1 है, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा आपके पास प्रोडक्ट। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है सेम क्वेश्चन ऐसा है, तो बच्चों इसमें देखें, इसमें जो अल्फ़ा है वो a है 3 के बराबर, b बराबर है 7 के और c बराबर है -11 के। सम का फार्मूला लिखें पहले। आपको पता है सम किसका लेना है हमने, रूट्स का। रूट्स कौन से हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। और इसको निकालने का फार्मूला क्या है -b/a। इसी तरह आपने प्रोडक्ट का फार्मूला लिखना है अल्फ़ा इंटू बीटा, और प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है बच्चों c/a। तो -7/3, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और जब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो प्रोडक्ट का फार्मूला -11/3। तो बच्चों ये मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी प्रोडक्ट आ जाएगी। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। तो थर्ड पार्ट के अंदर हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट में उसने अब हमें जो a और b और c की वैल्यू दी वो यूँ दी हुई। उसने कहा है कि जनाब जो a है वो बराबर है p के, और जो b बराबर है वो -q के है, और c आपका बराबर है r के। अब आप निकालें सम का फार्मूला। तो सम बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, और इसका फार्मूला है -b/a। इसी तरह प्रोडक्ट बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा, और इसका फार्मूला है -c/a। तो स्टूडेंट b की वैल्यू क्या है हमारे पास -q, तो यहाँ पे आप -q लिखेंगे। और ये a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास p है, तो ये q/p आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे पास सम आ गया। अब इसी तरह आपने जब इसका प्रोडक्ट मालूम करना है तो प्रोडक्ट का फार्मूला में आप वैल्यू पुट करेंगे, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, पॉजिटिव साइन है। c की वैल्यू लिखेंगे हम लोग r, c की वैल्यू r के बराबर था और एक इसके बराबर था p के। तो मेरा बेटा ये आपके पास इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है हमारे पास। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कहा है कि इसका भी सम और प्रोडक्ट मालूम करना है। तो यहाँ पे ये जो है ना वैल्यू वो दे दी। उसने कहा जी a है हमारे पास वो a प्लस b के बराबर है, और c बराबर है -a के, b बराबर है -a के, और c बराबर है आपके पास b के। आप यहाँ पे इसके ऊपर बार लगा दें ताकि आपको याद रहे कि यार ये तो मेरी वर्किंग फार्मूले की। सम का फार्मूला क्या है बच्चों, सम बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, इनका सम। इनका फार्मूला होता है -b/a। b की वैल्यू क्या है बच्चों -a ओवर a की वैल्यू क्या है a प्लस b। तो ये नेगेटिव कट जाएंगे, तो a = a प्लस b। आपके पास क्या आ गया, इसका सम आ गया। इसी तरह आपने क्या मालूम करना है, इसका प्रोडक्ट मालूम करना है। प्रोडक्ट किसका मालूम करना है, रूट्स का, अल्फ़ा इंटू बीटा कर देंगे। और प्रोडक्ट निकालने का फार्मूला जो हमारे पास इस्तेमाल होता है वो
प्लस सी बाय ए। सी की वैल्यू क्या है बेटा, हमारे पास सी की वैल्यू बी है यहाँ पे, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास ए प्लस बी। तो ये मेरा क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, ये बी ठीक कर लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट देखें इसका। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि यहाँ पे वो कहते हैं कि ए जो है वो हमारा बराबर है एल प्लस एम के, और जो बी है वो बराबर है एम प्लस एन के, और जो सी है वो है एन माइनस एल के। ओके, सम किसका निकालना है, रूट्स का। रूट्स क्या है, अल्फ़ा बीटा। रूट सम निकालने का फार्मूला माइनस बी बटा ए माइनस एम प्लस एन ओवर एल प्लस एम, ये सम आ गया आपका। इसी तरह आपने प्रोडक्ट निकालनी है तो अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाय ए, सी की वैल्यू एन माइनस एल और ए की वैल्यू एल प्लस एन। दिस इज़ अ प्रोडक्ट। ओके स्टूडेंट, तो ये आपका सम आ जाएगा बच्चों, ये आपका प्रोडक्ट आ जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन में पेपर में सवाल आ जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आप देखें कि ए बराबर है 7 के, बी बराबर है -5 एम के, क्योंकि ये सारी की सारी बी की वैल्यू है एम, और सी बराबर है हमारा 9 के। ओके स्टूडेंट, सम निकालना है किसका, रूट्स का। रूट्स क्या है जी, अल्फ़ा बीटा का सम। फार्मूला क्या है जी, माइनस बी बाय ए। माइनस बी की वैल्यू क्या है -5 एम, और ए की वैल्यू क्या है 7। तो ये नेट कर देंगे तो 5/7 इज इक्वल टू एम आ जाएगा, आपके पास सम आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, अब आपने जब प्रोडक्ट निकालना है तो उसका फार्मूला क्या है, प्रोडक्ट का फार्मूला है अल्फ़ा इंटू बीटा, ये बेसिकली प्रोडक्ट है रूट्स की। तो फार्मूला आप लिखेंगे सी बाय ए, हाँ जी, सी 9 ए 7, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट आ जाएगी। ये किसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के। कहता है कि आपके पास के की वैल्यू नूम करनी है आपने। फिर वो कहता है, कंडीशन लगाता है, कहता है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहता है ये जो इस इक्वेशन है इसके जो सम है रूट्स का, यानी कि सम है, वो कहता है इस इक्वेशन का जो सम है इज द ट्वाइस, 2 गुना किसके है, प्रोडक्ट के बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सम है वो बराबर है 2p के। ये उसे हमें गिवन कंडीशन दी हुई है। अब मालूम तो हमने के की वैल्यू करनी है, लेकिन वो करनी है आपने इस कंडीशन के अंदर रहते हुए। सबसे पहले जो बच्चों आप काम करोगे वो क्या करोगे, आप कहोगे कि देखें जी सबसे पहले मैं सम मालूम करता हूँ। तो सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी बाय ए। इनको मालूम करने का ये फार्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, मैं पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, 2k(x² - 3x + 4k इज इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि जो मेरा a है वो बराबर है 2k के, b बराबर है -3k, और c बराबर है मेरा 4k के। ओके, तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ। b की वैल्यू क्या है मेरा बेटा, -3, और a की वैल्यू क्या है 2k। ये नेगेटिव कट जाएंगे तो पीछे क्या बच गया, 3/2k। ये मेरे पास क्या आ गया, उसका सम आ गया। ओके स्टूडेंट, अब आपने सम रूम कर लिया, अब इसी तरह इसकी प्रोडक्ट रूम करें। तो प्रोडक्ट का किसकी प्रोडक्ट रूम करनी है, रूट्स की रूम करनी है, अल्फ़ा इंटू बीटा। तो इसका क्या फार्मूला है, सी बाय ए। तो सी की वैल्यू क्या है हमारे पास 4k, और ए की वैल्यू क्या है 2k। ये के इस के से कट गया, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आ गई, 2 के बराबर आ गई, ठीक है। जब आपने सम निकाल लेना है और प्रोडक्ट निकाल लेनी है, फिर आपने एक लाइन लिखनी है, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। क्या कंडीशन थी, वो थी s बराबर है 2 प्रोडक्ट के, सम इज इक्वल टू 2 इंटू प्रोडक्ट, ट्वाइस ऑफ प्रोडक्ट। तो सम की वैल्यू क्या बेटा निकाली आपने, 3/2k, और इसी तरह ये 2 और ये प्रोडक्ट की वैल्यू क्या निकली थी 2।
एस के नीचे एस की वैल्यू निकाल दी, लगा दी यहाँ पे, और 2 वैसे ही आ गया, और प्रोडक्ट की वैल्यू निकाली थी 2, तो वो हमने वहाँ पर लिख दी। तो यहाँ पे 2 2s आर 4 और ये 3/2 के आ गया। अब हम इनकी जगह रिप्लेस करेंगे। बेसिकली हमारा जो काम है वो तो हमने के की वैल्यू मालूम करनी है। मैं के को उधर भेज देता हूँ और 4 को इधर भेज देता हूँ। तो इसको यहाँ पे मैं 3 2 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू के। अब देखें ये 4 के की जगह पे आ गया और ये के 4 की जगह पे चला गया बाहर, क्योंकि यहाँ पे वो डिवाइड हो जाता है, जाके मल्टीप्लाई करने लग पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या आएगा, 3 इज इक्वल ओवर 8 इज इक्वल टू के। तो ये आपके पास के की कीमत आ जाएगी। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 इसका पार्ट 2 है। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, और ये हमारे पास उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है जैसे इसका पार्ट 1 था, सेम वैसा ही है, बस यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन चेंज की है उसने। तो कंडीशन यहाँ पे क्या है, कहता है यहाँ पे जो सम है वो 3/2 प्रोडक्ट के इक्वल है, यानी कि कंडीशन उसने जो चेंज की वो ये लिख दी है कि जो आपका सम है वो 3/2 के प्रोडक्ट के बराबर है। ये उसने हमें कंडीशन दे दी है। सबसे पहले आप सम मालूम करेंगे। तो सम मालूम करने का किसका सम मालूम करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा का। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं अपनी, एक्स स्क्वायर प्लस 3k प्लस 7, सॉरी ये नेगेटिव साइन है, -7x प्लस 5k इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे x के क्या कुछ भी लिखा हुआ तो आपने खुद लिख देना है। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b की वैल्यू क्या आएगी 3k - 7 और c की वैल्यू 5k आ गया आपके पास। तो सम मालूम करने का फार्मूला क्या है, फार्मूला है -b/a। -b की वैल्यू क्या है बच्चों, b की वैल्यू हमारे पास 3k - 7 ओवर a की वैल्यू क्या है 1। तो -3k - 7, तो ये हमारे पास सम आ गया -3k + 7, ये कर लेंगे आप। अब इसी तरह आपने इसकी प्रोडक्ट मालूम करनी है। तो प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा और बीटा की प्रोडक्ट मालूम करनी है। इसका फार्मूला है c/a। c की वैल्यू क्या है बच्चों 5k और a की वैल्यू क्या है 1। तो जो प्रोडक्ट होगी आपके पास वो क्या होगी 5k। ये आपने 2 काम कर लिया। जो अगला काम इसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, गिवन क्या कंडीशन थी, कंडीशन आपके पास ये दी हुई थी कि जो सम है वो 3/2 इसकी प्रोडक्ट के है। ठीक है, सम की वैल्यू बच्चों क्या निकाली है -3k + 7 इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट 5k। ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 - 3k + 7 इज इक्वल टू 3 5k। 2 3s are 6, 2 7s are 14, 3 5s are 15 और ये k आ जाएगा। बच्चों हमने यहाँ पे सिर्फ k की वैल्यू मालूम कर दी है, तो हम इसको उधर मूव करवा लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं यहाँ पेज। ये 14 इधर रहा, ये 15k, ये माइनस का जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा +6k। ओके नेक्स्ट, 14 इज इक्वल टू, ये दोनों प्लस के थे तो दोनों प्लस हो गए, 15 में 6 ऐड करें तो 21 आ जाएगा आपके पास, 21k। तो 21 इधर आ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा यहाँ आके, k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लें, ये 7 3s are 21, 7 2s are 14, तो 2/3 इज इक्वल टू k। तो बच्चों ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी k की। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k कीमत मालूम करनी है। अब वो कहता है क्या है, कहता है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इक्वेशन। इस इक्वेशन के जो है ना रूट्स, उनका क्या लेना है आपने, सम लेना है।
और स्केयर का सम लेना है। वो नहीं क्या नहीं चाहता है, कहता है इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, कौन से रूट्स हैं, अल्फ़ा और बीटा। इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इनके स्केयर लें आप। ये आपने इसका भी स्केयर ले लिया, इसका भी स्केयर ले लिया। फिर वो क्या कहता है, क्या है, सम। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सम इज़ इक्वल टू 2। तो मेरा बेटा उसने हमें ये कंडीशन दे दी हुई है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जब हम वैल्यू पुट करेंगे अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर की, तो हमारे पास के की वैल्यू निकल आएगी। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आगे क्या करना है आपने, सबसे पहले आपने निकालना है सम। सम यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला क्या है, -b/a। तो -b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आप यहाँ पे लिखें a बराबर है 4k के, b बराबर है 3k के और c बराबर है -8k। तो b की जगह पे आप लिखेंगे वैल्यूज़ की 3k/4k, ये k से कट गया तो -3/4। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास आ जाएगा 3/4। अब इसी तरह आपने इसकी प्रोडक्ट लेनी है। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा मालूम करना है तो उसका फार्मूला c/a। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c की वैल्यू क्या है हमारे पास, -8/4k, तो -2/k अल्फ़ा इंटू बीटा आपके पास आ गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें कि अगर हमने कहा कि गिवन कंडीशन के मुताबिक कि अगर तो आपने k की वैल्यू निकालनी है तो अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर में वैल्यू पुट कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन जो आ रहा है वो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू है। हमारे पास अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर के सम की वैल्यू नहीं है। तो इसे हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। आगे क्या काम करना, आपने एक फार्मूला पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर बराबर होता है अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ये वाला फार्मूला था AB से, तो मैंने इसको अल्फ़ा बीटा से मुंसलिक कर दिया। अब इनको उठा के इधर लेके आते तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर, ये प्लस के इधर आके -2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा और ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर आ जाएगा। तो स्टूडेंट याद रखना है आपने ये वाला फार्मूला कि अब हमने क्या करना है, हम यहाँ पे ये लिखेंगे इक्वेशन, हम लिखेंगे अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू 2। अब इसको रिप्लेस करेंगे इस सारे के साथ, क्यों, क्योंकि हमें पता है अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा। तो मैं अब इसकी जगह पे लिखूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर -2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 2। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट अब आप देखें कि इसकी जगह जैसे ही मैंने इनको रिप्लेस किया हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, -3/4, इसका स्केयर -2 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या निकाली आपने, -2/k इज़ इक्वल टू 2। ओके, ये हो जाएगा आपका +9/16, ये नेगेटिव नेगेटिव प्लस हो जाएगा 4/k इज़ इक्वल टू 2। अगला काम क्या करना है आपने, यहाँ पे देखें नेक्स्ट आपने 9/16 प्लस 4/k इज़ इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट आप इसको उठा के इधर ले जाएं, 2 को इधर ले आएं अपने पास, 9/16 - 2 और ये उधर चला जाएगा, उधर जाके ये भी नेगेटिव साइन में लिख लेंगे, इसको लिखिए -4/k। इन दोनों की जगह चेंज कर दिए, इधर आ जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, उधर जाके नेगेटिव का हो जाएगा। अब आप इसका एलसीएम ले लें तो 16 1 = 16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 16 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया 9, तो ये 32 इज़ इक्वल टू -4/k आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट 32 में से 9 निकालें तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा मेरा बेटा 2 गए तो 30 में से 7 निकालें तो आपके पास बनते हैं 23/16 इज़ इक्वल टू, माइनस का साइन आएगा, -4k।
ये नेगेटिव नेगेटिव कट गया। हमें तो के से गर्ज है, ठीक है ना, के किसके बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं, इसको पढ़ देते हैं 16/23 इज़ इक्वल टू के बाय 4। जगह कम होती जा रही है। तो अब हम लिखेंगे 16/23, ये 4 इधर आके यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये के 16 4 64, 23 इज इक्वल टू के, ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है हमारे पास। इसमें वो कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की कीमत मालूम करें, ये जो हमें दिया हुआ है उसने, ठीक है, के की कीमत मालूम करें। फिर वो कहता है कि आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, इस इक्वेशन का जो सम ऑफ स्केयर्स है, यानी कि रूट्स क्या है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इक्वेशन के रूट्स क्या है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ, रूट्स हमने लिए हैं अल्फ़ा और बीटा, स्केयर्स तो फिर हमने इनका स्केयर लिया। ये सम की वजह से मैंने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस लगाया, कहता है इज इक्वल टू, तो कहता है वो किसके बराबर है, यानी कि इज 6, तो इस 6 से मुराद ये कि ये 6 के बराबर है। अब आपने सबसे पहले आपने क्या मालूम करना है, सम मालूम करेंगे, फिर आप इसकी प्रोडक्ट निकालेंगे, देन आप इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम इक्वेशन लिखते हैं अपनी, जो हमें गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2k एक्स प्लस 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे बेटा a की वैल्यू है जो आपके पास, a बराबर है 1k, b बराबर है माइनस 2k और c बराबर है 2k प्लस 1k। तो सम निकालेंगे, सम किसके बराबर होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा बीटा का फार्मूला क्या है, माइनस b बाई ए, ओके, माइनस b बाई ए 2k ओवर a 1। तो ये मेरे पास 2k आ गया, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा। प्रोडक्ट का फार्मूला, प्रोडक्ट किनका, रूट्स का प्रोडक्ट, फार्मूला क्या है बच्चों इसका, c बाई ए, c की वैल्यू क्या है हमारे पास, दिस वन 2k प्लस 1 और a की वैल्यू 1। तो आप यूँ कह सकते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 2k प्लस 1। स्टूडेंट देखें, अक्सर बच्चे पूछते हैं ड्यूरिंग, यानी जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा, अब यहाँ पे हमने p लगाना है या अल्फ़ा इंटू बीटा लगाना है। यानी कि पिछले क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने सीधा s लिख के इसका जवाब लिखता था, जवाब के साथ सम के साथ लिखता था s, मैं नहीं लिखता था अल्फ़ा प्लस बीटा, मैं वहाँ पे s लिख देता था। देखिए इस क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट है ना, वो डिसाइड करेगी, हर क्वेश्चन में उसकी रिक्वायरमेंट डिसाइड करती है कि यहाँ पे आपने अल्फ़ा इंटू बीटा लगाना है या प्रोडक्ट लगानी है। तो जब मैंने क्वेश्चन स्टेटमेंट पढ़ी तो यहाँ पे मुझे पता लग गया कि जो स्केयर की बात कर रहा है ना, सम ऑफ स्केयर, तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा स्केयर है, तो लिहाजा जब मैं सम निकालूंगा मैं यहाँ पे s नहीं लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा अल्फ़ा प्लस बीटा, और जब इसकी प्रोडक्ट लूँगा तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ताकि जब मैंने इसको इसके अंदर वैल्यू को पुट करना है तो मेरे लिए आसानी हो। जब आपने ये चीज़ निकाल ली तो फिर अगला काम क्या करना है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपने क्या करना है, जब आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा आ गया, देन आपने ये वाला फार्मूला अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर इज़ इक्वल टू 6। अब हमारे पास अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर की वैल्यू नहीं है। पिछले ही क्वेश्चन में हमने फाइंड किया किस तरह हमने निकाला कि अल्फ़ा स्केयर और बीटा स्केयर बराबर है। तो हम यहाँ पे इसकी वैल्यू, फार्मूला की वैल्यू पुट करेंगे, हम कहेंगे ये जो चीज़ है वो बराबर होती है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या निकाला है बच्चे, आपने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली है 2k का स्केयर, इस स्केयर की वजह से यहाँ पे स्केयर है, अदरवाइज वहाँ पे 2k ही था, माइनस 2 ये k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 6। इसका फार्मूला खोल लिया तो 4k स्केयर, तो इस तरह जब ये से मल्टीप्लाई करेगा तो 4k प्लस 2 1 ज़ा 2 इज़ इक्वल टू 6, 4k स्केयर माइनस 4k माइनस 2 माइनस 6 इज़ इक्वल टू 0, 4k स्केयर माइनस 4k और इनको आप हल करेंगे तो माइनस 8 इज़ इक्वल टू 0।
ओके स्टूडेंट, ये हमारे पास एक और क्वेश्चन बन गई। अब देखें आप यहाँ से ना इसको 4 पे मैं डिवाइड ही कर लेता हूँ सबको, इसको भी 4 पे डिवाइड, इसको भी 4 पे डिवाइड, इसको भी, ये इससे कट गया के स्क्वायर, ये इससे गया माइनस के, ये इससे गया 2 इज इक्वल टू 0, ये आ गया हमारे पास जी। तो के स्क्वायर माइनस के माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आपने ऐसा पेयर बनाना है जिसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आए। अगर आप उन दो नंबर को प्लस कर दें या नेगेटिव माइनस करें तो जवाब आपके पास 1 आना चाहिए। तो 2 1s are 2 और 2 में से 1 निकालें तो आपके पास क्या बचता है, 1 बचता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ के स्क्वायर और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माइनस 2k प्लस 1k माइनस 2। इसकी जगह पे मैंने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है मेरा बेटा। अब इसमें क्या चीज़ कॉमन जा रही है, के कॉमन जा रहा है, के माइनस 2 हो जाएगा और इसमें कुछ भी कॉमन, यहाँ पे प्लस 1 लिख दें, के माइनस 2 इक्वल टू 0। आप लिख देंगे जी के माइनस 2 कॉमन ले लिया इन दोनों में से और ये के इधर और प्लस 1 इक्वल टू 0, के माइनस 2 इक्वल टू 0, के प्लस 1 इक्वल टू 0, के इज इक्वल टू 2, के इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे डिस्कस। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपके लिए में इजाफ़ा फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।